दुलारी की जीवनी। 18 अप्रैल 1928 को नागपुर, महाराष्ट्र में अंबिका गौतम के रूप में जन्मी दुलारी एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री थी, जिनका करियर हिंदी सिनेमा में 6 दशकों से अधिक समय तक चला। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के एक कन्या कुब्ज ब्राह्मण परिवार में जन्मी उन्हें राज दुलारी उपनाम मिला, जिसे बाद में छोटा करके दुलारी कर दिया गया। यह नाम उनकी कलात्मक पहचान का पर्याय बन गया। फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश उनके पिता की बीमारी के कारण हुआ, जिसके कारण उन्हें नौकरी की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने 1941 में फिल्म बहन से अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक नर्स की भूमिका निभाई। इसके बाद 1943 में प्रतिष्ठित बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित हमारी बात में उनकी भूमिकाएं देखने को मिली। इन शुरुआती भूमिकाओं ने उनके शानदार करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 135 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1940 और 1950 के दशक में दुलारी ने खुद को एक बहुमुखी चरित्र अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। 1948 में गुणसुंदरी और 1949 में मंगलफेरा जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में दिखाई दी, जहां उन्होंने गुजराती सिनेमा में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 1953 में जीवन ज्योति में उनके प्रदर्शन को विशेष रूप से भारतीय सिनेमा में उनके सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनके निजी जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1952 में आया, जब उन्होंने साउंड रिकॉर्डिस्ट जे.बी. जगताप से शादी की। अपनी शादी के बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनय से 9 साल का ब्रेक लिया, जिससे उनके निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। सिनेमा में लौटने के बाद उन्होंने एक प्रतिभाशाली चरित्र अभिनेत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाना जारी रखा। 1960 और 1970 के दशक में दुलारी ने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं, खासकर प्यार करने वाली लेकिन रूढ़िवादी मां की भूमिका में। वह 1961 में जब प्यार किसी से होता है, 1963 में मुझे जीने दो, 1966 में तीसरी कसम, 1968 में पड़ोसन और 1975 में दीवार सहित कई क्लासिक फिल्मों में नजर आईं। एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें स्क्रीन पर अपनी विशिष्ट उपस्थिति बनाए रखते हुए बदलते सिनेमाई रुझानों के अनुकूल ढलने की अनुमति दी। दुलारी का करियर 1980 के दशक तक जारी रहा, हालांकि उनकी उपस्थिति कम होती गई। उनकी अंतिम स्क्रीन उपस्थिति 1997 में गुड्डू धनोआ द्वारा निर्देशित जिद्दी में आई, जिसने भारतीय सिनेमा में एक उल्लेखनीय यात्रा का अंत किया, जो 5 दशक से भी पहले शुरू हुई थी। उनके जीवन के अंतिम वर्ष महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों से भरे रहे। वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित थी और 2 साल से अधिक समय तक बिस्तर पर रहीं। इस दौरान उन्हें सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन सिंटा से वित्तीय सहायता मिली, जिसके बाद दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान ने हस्तक्षेप किया, जिन्होंने उनकी स्थिति पर ध्यान दिलाया। दुलारी ने अपने अंतिम वर्ष महाराष्ट्र के पुणे में एक वृद्धाश्रम में बिताए, जहां 18 जनवरी 2013 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में उनकी विरासत हिंदी और गुजराती फिल्मों सहित विभिन्न शैलियों और भाषाओं में विभिन्न प्रकार के पात्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता से चिन्हित है। परिस्थितियों के कारण एक युवा अभिनेत्री के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर एक सम्मानित चरित्र अभिनेता के रूप में उनके विकास तक, दुलारी की यात्रा शुरुआती भारतीय सिनेमा में महिलाओं के संघर्ष और जीत दोनों को दर्शाती है। लगभग 135 फिल्मों में फैले उद्योग में उनका योगदान उनके शिल्प के प्रति समर्पण और भारतीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। निष्कर्ष रूप में दुलारी का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा में व्यक्तिगत लचीलापन और पेशेवर समर्पण दोनों का एक सम्मोहक इतिहास है। एक युवा महिला से लेकर हिंदी सिनेमा की सबसे सम्मानित चरित्र अभिनेत्रियों में से एक बनने तक का उनका सफर भारतीय सिनेमा के शुरुआती दशकों के दौरान हुए विकास को दर्शाता है।
करियर में लंबे अंतराल और बाद में स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों सहित महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी कलात्मक अखंडता को बनाए रखा और फिल्म उद्योग में सार्थक योगदान देना जारी रखा। कई भाषाओं और शैलियों में 135 से अधिक फिल्मों की उनकी फिल्मोग्राफी उनकी बहुमुखी प्रतिभा और स्थायी अपील का प्रमाण है। हालांकि उनके बाद के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और सापेक्ष अलगाव था, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ है। उनके अंतिम वर्षों में वहीदा रहमान जैसे उद्योग के सहयोगियों का हस्तक्षेप अनुभवी कलाकारों के सामने आने वाली चुनौतियों और उद्योग सहायता प्रणालियों के महत्व दोनों को उजागर करता है। दुलारी की विरासत उनके प्रदर्शन से परे है। वह भारतीय सिनेमा के उस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां चरित्र अभिनेताओं ने अपने प्रामाणिक चित्रण के माध्यम से कहानी कहने को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी विशिष्ट उपस्थिति को बनाए रखते हुए बदलते सिनेमाई रुझानों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता उस तरह की अनुकूलनशीलता और समर्पण को दर्शाती है जो फिल्म में वास्तव में यादगार करियर की पहचान कराती है। हालांकि 2013 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका काम भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में काम करना जारी रखता है, जो अभिनेताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है और बॉलीवुड में चरित्र अभिनय के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।